हरे कृष्णा सर्वप्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्त चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्त चरण दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्त चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। रूबी माता जी। हरे कृष्णा।
जी माता जी, कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी माता प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोलेंगे? जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, बोलती हूँ बोलती हूँ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दाहिन्य, हिरण्यकशिपु दक्षय, त्रिलटङ्कानखालये, तोरसिंहा परतोरसिंहा, यतो यतो यामि तोरसिंहा, बहिरसिंहा हृदयेरसिंहा, नरसिंहम् आदिशरणं प्रपदे, तव करकमलवरेणकम् अद्भुतसिंहाम्, दलिता हिरण्यकशिपूतनभिङ्गम्, केशवधीता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह हरे। जय भक्त ललित महाराज की जय, जय नरसिंह भगवान की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा, आप आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी प्रभु जी, सॉरी मैंने थोड़ा लेट कर दी। कोई बात नहीं माता जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्मकांड के समान समझना। नववां, अश्रद्धालुओं को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सभी भक्त वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम प्रभु जी। नमः प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो कल बताया था वो बताना है क्या? थोड़ा सा मैंने लिखा है जी जी थोड़ी माता देर जी, में। जी माता जी, धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी। चंचला ही कल हमने 6.34 पढ़ा था। गुरुजी ने हमें गीता में 6.34 बताया था, वो मैं वापस बोलूंगी। चंचला ही मना कृष्णा प्रमादी बल वृद्रम तस्हाम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदृष्टकरम। तो इसमें हमें गुरुजी ने बताया था, हमें मन के बारे में बताया था कि मन कितना चंचल है, बंदर की तरह। तो उसके बारे में हमें मन के बारे में बताया था कि मन हमें कैसे परेशान करता है और मन को कैसे हम अपने काबू में ला के अपने अच्छा कर सकते हैं। तो गुरुजी ने हमें बताया था कि मन, दो भक्तों ने बताया हमें, मन चंचल है बंदर की तरह, और एक प्रभु जी ने बताया था हमारा मन भागता रहता है जिम्मेदारियों से, तो हम कैसे मन को अपने अनुकूल ला सकते हैं, ये हमें बताया गया है। तो पहले बताया कि मन की बात, अगर हम मन की बात सुनते हैं, गुरुजी ने बताया, तो मन हमें पागल कर देता है, और अगर हम मन की बात नहीं सुनते हैं, अगर मन की बात सुनते हैं तो हमें पागल कर देता है, और मन की बात नहीं सुनते हैं तो हमें परेशान करता है कि मेरे को जो चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो मन हमारा और हमें बताया है, मन को अगर शत्रु की तरह, अगर हम मन को अगर जैसे शत्रु या मित्र की तरह देखते हैं, अगर हम मन को शत्रु की तरह देखते हैं तो
हमें तो हम उसकी बात नहीं सुनते हैं, मतलब शत्रु की हम बात नहीं सुनते हैं, तो वो हमें परेशान करता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। और अगर मन को अगर हम दोस्त की तरह देखते हैं और मन की कुछ ज्यादा ही बात सुनते हैं, तो वो हमें बहुत सारी जगह पे हमें नुकसान करता है हमारी लाइफ में। और हमें बताया कि इसलिए मन को हमें, गुरुजी ने बताया हमें मन को एक बीमार व्यक्ति की तरह देखना चाहिए। जैसे बीमार व्यक्ति का हम ध्यान रखते हैं और अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो हम पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है, तो उसी तरह हमें अपने मन से बात करनी चाहिए और मन से पूछना चाहिए कि मन की क्या परेशानी है, क्या चल रहा है, क्या विचार है, ऐसे विचार क्यों हैं। और सबसे पहले गुरुजी ने हमें बताया था कि मन अलग है और हम अलग हैं, तो हम लोग अलग अलग हैं दोनों। मन अलग है और हमारी जो सोल आत्मा वो अलग है। तो हमें अपने आप मन से पूछना चाहिए मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं और क्या परेशानी है, तो हमें उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए मन को अपने आप से अलग रखकर। और फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें बताया था एक एग्जाम्पल, एक भक्त बेटा होता है जो अपने पिता को भक्त बनाना चाहता है। तो उनके पिता व्यापारी होते हैं, तो उन्होंने जिंदगी भर व्यापार करा होता है, खूब पैसे कमाए होते हैं। तो उनका बेटा उनको सारे, अपने पिता को सारे तीर्थ स्थल में लेके जाता है और सोचता है कि मेरे पिता भगवान के धाम जाएंगे और भक्तों से मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, वो शायद उनको भगवान की तरफ रुचि आए अपने अपने व्यापार से हटकर। तो उनके पिता को कुछ ऐसा लगता नहीं है, सारे तीर्थ घूम के आते हैं। फिर उसके बाद बनारस में जाते हैं तो वहां पे चिता जल रही होती है इंसानों की, तो वो देखते हैं कि उनके पिता रोने लग जाते हैं। तो जो बेटा होता है, जो भक्त बेटा होता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरे पिता को आखिरकार पता चला कि उनको कुछ साक्षात्कार हुआ शायद भक्त से रिलेटेड। तो वो अपने पिता से पूछते कि आप क्यों रो रहे हो। तो उनके पिता बोलते हैं कि मैंने जिंदगी भर कपड़ों का बिजनेस किया, अगर मैं लकड़ी का बिजनेस करता तो मेरा कितना मुनाफा होता। तो वो ये सोच के रो रहे थे। तो उनके बेटे को दुख होता है कि मेरे पिता को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। तो इससे हम इस एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि हमने जिंदगी भर हम जो करते हैं, हम आखिरी टाइम पे भी हम वो ही करेंगे, तो एकदम से चेंज नहीं हो पाता चीजें। तो हमें देखना चाहिए कि हम जिंदगी भर क्या संग कर रहे हैं और हम क्या किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, ये चीज का बहुत देखना जरूरी है हमें। और हमें आगे बताया था और जो मन को हम एक दूसरी तरीके से हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मन को एक मूडी साथी है हमारा, एक मूडी साथी है जो हमारा हमेशा साथ रहता है। और वो कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कभी उसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जब उसका मूड अच्छा होता है तो हमें अच्छे अच्छे विचार देता है, हमें अच्छे चीज करने के लिए प्रेरणा देता है। और जब अगर उसका मूड खराब होता है हमारे मन का, तो वो हमें बहुत निराश कर देता है, हमारे दिमाग में कुछ अच्छे विचार नहीं डालता, तो हम कुछ अच्छा कर नहीं पाते, वो हमें भ्रमित करता है अगर हमारे मन का मूड अच्छा ना हो। तो हमारा मन एक मूडी व्यक्ति की तरह है, तो हम इस पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उसको दोस्त अगर हम दोस्त या शत्रु मानते हैं तो उसमें हमारा नुकसान है। तो गुरुजी ने से बताया था अगर हम उसको शत्रु मानते हैं, तो अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ 24 घंटे रह रहे हैं जो हमारा शत्रु है, तो हमें 24 आवर्स अपने गार्ड्स ऑन करके रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो हमारी हमेशा की हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। और अगर हम उसको अपना दोस्त मानेंगे कि हाँ यार मेरा मन तो बहुत अच्छी बातें करता है, इसी की बात सुनूंगा, तो वो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान भी कर देगा। तो मन को हम दोस्त या दुश्मन नहीं मान सकते। इससे बेहतर हमें मन को हमें क्या मानना चाहिए, हाँ, मन का हमें इलाज करना चाहिए। मन का हमें इलाज कैसा करना चाहिए बताया गुरुजी ने कि सत्संग से हमें मन का इलाज करना चाहिए। जैसे कि हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं तो हमारे मन विचार और हमारे स्वभाव वैसा उन लोगों की तरह होता है। तो हमें मन को कंट्रोल में करने के लिए हमें सत्संग अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ताकि उनके साथ रहेंगे तो फिर तब हमारा मन भी थोड़ा काबू में आएगा और एक ही चीज प्रैक्टिस करेंगे तो उसी अच्छी प्रैक्टिस में ही लगेगा। तो ये मैंने लिखा है बस, और मुझसे जो गलती हुई है तो क्षमा करें। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने लिखा। हरि बोल माता जी, हरि बोल अति सुंदर। हरि बोल माता जी और हरे कृष्णा सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दादा प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। सभी भक्तों के चरण में प्रणाम, गुरुदेव के चरण में प्रणाम, सभी माता के चरण प्रणाम, सभी हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्णा गुरु नाम प्रणाम करें। हरे कृष्ण। हाँ, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम नए भक्त का स्वागत करते हैं। जो भी नए भक्त आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे सत्र में, हम उनका सत्संग की तरफ से और गुरु जी की तरफ से सुस्वागतम करते हैं। उनके लिए बता दें हम कि हमारे 3 सत्र चलते हैं। प्रातः सत्र होता है 4 बजे, जिसमें 4 बजे गुरु जी जपाटाप देते हैं
10 मिनट के लिए हमें जप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जप के क्या क्या हमें फायदे होते हैं। उसके बाद जपा होती है, 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि। फिर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हमारा भागवतम सत्र होता है। आजकल 3 दिन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में हम श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में भागवतम होता है और संडे में आजकल रामायण में माता शबरी की चर्चा चल रही है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। तीसरा सत्र जो अब 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है वो गीता सत्र होता है, जिसमें हम सबका सहयोग सहभागी होती है। जिसमें भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं गुरु जी से, गुरु जी एक श्लोक लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, बताते हैं, डीपली उसका चर्चा होती है सब भक्तों के बीच में। भक्तों का पार्टिसिपेशन होता है, जिससे भक्त को बड़ा फायदा होता है। और रोजमर्रा के हमारी जो एग्जाम्पल है उसमें हम टेकअप करते हैं। तो सत्र में कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है, जिससे हम भक्त का दर्शन कर सकें, और माइक अपना म्यूट रखना अनिवार्य है, जिससे हमें डिस्टरबेंस ना हो। कोई बोलता है तो बीच में बोलना से उससे डिस्टरबेंस होती है। आपने कोई प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपसे गुरुजी पूछेंगे। आपको कोई अच्छी चीज़ समझ नहीं आई अच्छी तरह से तो दोबारा समझाएंगे। आपका पार्टिसिपेशन बीच में होना चाहिए, आपके विचार भी सुनेंगे। तो ऐसे हमारे 3 सत्र चल रहे हैं। गुरु जी का नाम अजय गोपाल दास जी है, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिप्लोमा बीटेक किया हुआ है, और शिप में अलग अलग शिप्स में मर्चेंट नेवी में उन्होंने एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर काम किया है 10 साल तक। 10 साल के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और भगवद गीता के और प्रभुपाद जी के विचारों को प्रसार या प्रसन्न विचार किए कर रहे हैं। 20 साल से वो इस कौम में जुड़े हुए हैं और गुरु जी ग्रस्त है। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद शिक्षा डॉक्टर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए। जी, तो जो भी भक्त आज पहली बार आए हैं
तो हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भक्त नए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अमर सिंह झाला है और फिर आशा रावत गीता जी है। जी हरे कृष्णा। देवेंद्र उपकारे, हिमांशु रे, फिर मनीषा मोरे, रागिनी सखी माता जी, राज दुलारी, रीता त्रिपाठी, देन सीमा कदम, शमिका रेवणकर, श्रुति शर्मा, स्मिता डैश, सुनीति डेहरु, तुषार कुमार, उबा दुबे, उषा धांगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, तो और भी भक्त आएंगे तो हम शुरू करते हैं, लेकिन ठीक है जी। रश्मिता प्रधान है, ओके जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो जो नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। कि आपको टेलीफोन आया होगा सत्र में आने के लिए, तो सत्संग की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे सत्र में आए हैं जी। ओके, तो आज हमारा एक विषय है कि जी क्या विषय है आज अशोक चावला प्रभु? जी, मन फिर से खेल सकता है लेकिन हमें खेलना नहीं है। क्या करना है एग्जैक्टली वो हम आज बताएंगे। तो मैंने इसका, अशोक चावला प्रभु आप सुन रहे हैं? हरे कृष्णा अशोक चावला प्रभु। ओके, जी गुरु जी, जी गुरु जी। आप कहाँ गए थे? आप इधर ही रहिए अभी जी। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में मैंने एक आर्टिकल भेजा है, उसको आप थोड़ा सा ये कीजिए, क्योंकि हम उसी के ऊपर बोलेंगे ना, तो अगर कोई उसको पढ़ते रहेगा तो और भी चीजें उसको समझेगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो पिछले कई दिनों से हम मन के ऊपर बहुत चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा आप लोगों को जो पिछले 3-4 दिनों से आ रहे हैं, कि अभी तक आपने मन के बारे में आपने क्या क्या समझा है। सिंपल मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, फिंगर को रेज कीजिए। अभी तक हम अपने सत्र में मन के बारे में क्या क्या समझा है, कौन कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं पिछले 3-4 दिनों से। फिंगर को रेज कीजिए और चर्चा में भाग लेते रहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, अपने विचारों को सत्र के सामने रखिए। ये मत सोचिए कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना। इसी बीमारी के कारण हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। थोड़ा साहस कीजिए, हिम्मत कीजिए। और यहाँ पर एक सत्संग है और वो भी ऑनलाइन सत्संग है। सब लोग हैं भारत के एक एक कोने में बैठे हैं मोबाइल लगाकर। ठीक है जी, हाँ बताइए कि ओके। सुनीति डेहुरे। हरे कृष्ण गुरु जी। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। मन जिम्मेदारियों से भागता है, मन जिम्मेदारियों से भागता है, मन को जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, मन हमें टाइम टेबल ठीक से नहीं देता है, हमारे मन हमेशा अच्छे चीज़ दिखाता है, हमारे मन से सबसे ज़्यादा बात करता है। मूवी देखने के लिए जैसे मन के मन काम के हमारे इंद्रियों पर मन हिंदी में बोलना नहीं आता है ना। हाँ कोई बात नहीं जी जी, धन्यवाद जितना आपने कहा। अच्छा ओके, मन नेक्स्ट। चंचल है, मन स्वभाव का क्षमा करिए गुरु जी। ओके नेक्स्ट, मनोरमा तिवारी। नेक्स्ट, हरे कृष्ण गुरु जी। ओके हाँ बोलिए। गुरु जी, मन जिम्मेदारियों से भागता है, मन इधर उधर की चीजों में लगता है, कई चीजों में नहीं लगता है। मन चंचल है, बंदर की तरह उछल कूद करता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है।
मन हमें हमेशा आध्यात्मिक चीजों से हटा के गलत चीजों में लगाता रहता है, जैसे सिनेमा देखना, मूवी देखना, व्हाट्सएप इंस्टा चलाना, ये सब। लेकिन आध्यात्मिक चीजों में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन बहकता रहता है, भौतिक चीजों में विचरता रहता है, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। माला करते हैं तो भी हमारा मन यहाँ वहाँ विचरता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। माला करते समय तो और ज्यादा विचरता रहता है, भटकता रहता है, किसने कैसे क्या कह दिया, ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। हरे कृष्ण जी। जी जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट विजय पांडे पंडा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 3-4 दिनों से जितना भी मन के बारे में था, मन को सबसे अच्छा स्थिर रखने का है कि भगवान के चरण कमलों में ही अपने मन को स्थिर रखना है, जिससे मन का शुद्धिकरण हो सकता है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने श्लोक क्रमांक लिखा है, बताया है कि छठे अध्याय का 35वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। सब लोग भगवत गीता है आपके पास, तो छठे अध्याय का श्लोक क्रमांक 35 जी। सब लोग भगवत गीता लाना कंपलसरी है इस सत्र में, ठीक है। तो मैं भगवत गीता श्लोक पढ़ूंगा, फिर आपको किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। जी, अशोक चावड़ा प्रभु, आप नाम लीजिए, इसको पढ़ना है। जी गुरु जी। विशाली गावे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। धन्यवाद प्रभु जी। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रागिनी सखी देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलन् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। सुनीति देहरी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मन दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। हरे कृष्ण गुरु। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। शिवानी बिस्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
धन्यवाद माता जी। मनोरमा तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान वाच असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। शुभांगी पाठक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच असंशय हो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मनस्विनी कर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे माता कृष्ण। जी, धन्यवाद। अरुणा यादव माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान वाच्य असंशयम महाबाहु मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हरे धन्यवाद माता जी। डॉक्टर रेखा कलेल। भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सरिता कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हरे धन्यवाद माता जी। राजेश चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्ग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौतन्य वैराग्येन च गृह्यते। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। सात्विक ब्रह्म प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का विषय हमने रखा है कि मन फिर से हमारी भावनाओं के साथ खेल सकता है, जिस भावनाओं को अभी हमने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी ये उसी भावनाओं को हमारे साथ खेलने के लिए खड़ा होगा। तो इस प्रवृत्ति से आज हमको बचना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो आप सभी लोग हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। तो शुरुआत करते हैं कि कभी कभी हमारे मन में हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपना कैमरा को ऑन रखिए और माइक को बंद कीजिए। जी। तो कभी कभी हमारे मन में कुछ घृणित छवि आती है। घृणित मतलब जो पाप कर्म के ओर हमें मजबूर करती है। घृणित छवियां मतलब जिससे कृष्ण भावना से हम दूर चले जाते हैं। घृणित छवियां का अर्थ है जो हम बचपन से अभी तक भक्ति मार्ग में आने के पूर्व ऐसे कई ऐसे कार्य है जो हमें भक्ति में आने के पश्चात पता चला ये गलत होते हैं। तो हमारे मन में कुछ ये घृणित छवियां आती भी है और हमें अपने आप पर आश्चर्य होता है। किस बात का आश्चर्य होता है कि मैं किस प्रकार का भक्त हूं जो ऐसी बातों को सोच रहा हूं या ऐसी बातों को सोच रही हूं। क्या मेरी भक्ति के अभ्यास का कोई मतलब भी है? मैं रोज सुबह उठ रहा हूं, माला कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में से गंदे विचार अभी भी आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे। जी, कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है?
फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम है जी। ओके ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि कहाँ पर, है ना, क्या क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं वापस क्वेश्चन को दोहराता हूँ कि जब हमारे मन में ऐसे गलत विचारों का प्राकट्य होता है और हम भक्ति मार्ग में से बने हुए हैं, हम माला कर रहे हैं, एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में ऐसे गलत विचार आते हैं और फिर हम अपने आप को सवाल पूछते हैं हरे कि कृष्ण प्रभु जी, मेरे साथ भी ऐसा होता है प्रभु। मैं मुझे लिखने आता नहीं, मुझे कुछ करने आता नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मेरे साथ भी यही होता है प्रभु जी। जी 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 जी, तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी हमारे मन में सवाल आता है कि क्या मैं सही में भक्त हूँ, या फिर ये सब भक्ति मार्ग है वह मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये भी एक सवाल आता है कि क्या भगवान के नाम में उतनी शक्ति नहीं है कि मेरे मनोभाव को साफ नहीं कर रहा है, या फिर हमें अपने आप के ऊपर घृणा आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो हरे मुद्दा कृष्ण यहाँ प्रभु पर, जी, जी हाँ मेरे मन एक, में भी ये विचार आता है, क्या मैं सही में भक्त हूँ? विचार जी जी फिर जी, विचलित कैसे तो होते ओके हैं? ओके, नहीं बहुत अच्छी बात है, इस पे हम इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले मुझे मेरे विचारों को रखने दो, है ना, फिर हम आपको पूछेंगे किसका क्वेश्चन है, किसे कुछ कहना है, फिर आप फिंगर को रेज कीजिए, फिर हम आपको बोलने देंगे, है ना। नहीं तो यहाँ पर ऐसे 100 लोग हैं, ऐसे 100 लोग ऐसे बोलने जाएंगे तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी, है ना। तो आपको जो भी कुछ हो रहा है, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो उसमें लिखते रहिए। अगर आप पेन पेपर लेके आते हैं क्लास में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी मति है इतनी भूलने वाली है, भुलक्कड़ है हम, कि हम भूल जाएंगे ये सब बातें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मुद्दा यहाँ पर है ये है कि भक्ति मार्ग ने हमें घृणित विचारों को एक अवांछित अशुद्धता के रूप में पहचानने में सक्षम बनाया है। तो पहले हमें इस बात का अनुभव ही नहीं हो रहा था कि ये गंदे विचार होते भी है। बराबर है, अभी भक्ति मार्ग में लगने से हमें ये पता चला है कि ये गलत है, ये सही है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बराबर है, तो इसलिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक गिलास में पानी लीजिए तुम्हारे साथ और किसी का माइक चालू हो गया, पता नहीं। दीदी खेलेगी। जी, तो जी, तो अगर आप एक गिलास में पानी लीजिए और पानी में थोड़ा सा मिट्टी डालिए, आप करके देखिए, और जब आप देखोगे तो मिट्टी नीचे चली जाती है, और पानी में, और गिलास में थोड़ा पानी भी लीजिए, है ना, कम से कम 75% पानी से उस गिलास को भर दीजिए, और फिर आप देखोगे कि जो मिट्टी है, जो गंदगी है, वह बहुत कोने में है, सबसे नीचे है, बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही आप चम्मच लेके उस पानी को हिलाओगे तो क्या होने वाला है, बताइए मुझे, फिंगर को रेस कीजिए। अगर मैं उसमें फिर चम्मच लेके इसे हिलाता हूँ, जी, तो फिर क्या होता है, जी बताइए। जी, अमर सिंह झाला। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पानी मिट्टी में बोल घुल जाएगी सुचिता। तो घुल जाएगी प्रभु जी उसमें घुल जाएगी, पता नहीं चलेगा। जी जी जी, ओके, घुल जाएगी मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? मतलब पानी और मिट्टी दोनों समान हो जाएगी, पता नहीं चल रहा उसमें, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सी मिट्टी है और कौन सा पानी है हिलाने ओके, पे। ना नहीं जी हिलाएंगे जी तो वो नीचे जम जाएगी धीरे धीरे जाके। जी 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 जी, ओके, धन्यवाद। और कोई? सात्विक वर्मा।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जब हम मिट्टी को लाएंगे तो जो ग्लास में पानी वो मिट्टी अपने आप ऊपर आ जाएगी और सारा पानी साफ होएगा, साफ हो जाएगा। हाँ ओके, तो हरे कृष्णा। यहाँ पर ये जो उत्तर है ना कि मिट्टी जो नीचे जमा जमा हो गया है ना वो ऊपर आ जाएगा, धीरे 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 से ऊपर आने लगेगा, बराबर है। तो जैसे हम भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं तो होता क्या है कि हमारे अंदर की जो गंदगी है वो एक्चुअली ऊपर आने लगती है। तो इसलिए कई बार ऐसा हुआ है कि हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो बहुत गंदे गंदे विचार भी आते हैं हमारे मन में। ऐसे कितने लोगों का हुआ है, जब आप हरि नाम लेने बैठते हैं तो है ना मन में ऐसे विचारों का आना शुरू होता है, बहुत वो कभी कभी भयानक होते हैं। जैसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम चम्मच लेके उस पानी को हिला रहे हैं, और हिलाने से क्या हो रहा है, जो नीचे बैठी गंदगी है वो ऊपर आ रही है। तो इसीलिए घबराने का नहीं है, बस भगवान के नाम का जप करते रहिए करते रहिए, वो जो नीचे की गंदगी है ऊपर होके अभी कुछ समय के बाद चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो घृणित विचार मेरे मन में आ रहे हैं अभी, ये आते रहेंगे, आते रहेंगे, तो इसका कोई एंड नहीं है। जब तक हमारे अंदर अनर्थ है, अशुद्धियां हैं, ये रोज का कार्य है। तो लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि पहले मुझे पता नहीं था कि ये विचार गंदे भी है, लेकिन अभी भक्ति मार्ग में आने से मुझे पता चला है ये गलत है। तो भक्ति में आने के पूर्व हम ऐसे गंदे विचारों का स्वागत करते थे, है ना, हम इसको अपनाते थे अपने जीवन में, और फिर हम इसको एक अवसर के रूप में देखते थे कि चलो भाई अच्छा हो गया, है ना। तो पूरी दुनिया भी वही कर रहे हैं, है ना। अगर अगर आज की तारीख में अगर किसी को डाका डालने की सुविधा मिल गई है ना, बहुत पैसे लूटने की, तो उसको एक अवसर के रूप में देखेगा कि चलो भाई पूरे जिंदगी का पैसा मुझे मिलने वाला है, कमाने की जरूरत नहीं। तो भक्ति मार्ग हमें इन विचारों को पहचानने में सक्षम बनाता है। जी, यहाँ तक किसी को समझ में आया है? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि कौन मुझे बताएगा कि अभी तक मैंने क्या चर्चा की पिछले 5 से 10 मिनट में। जी, ताकि मुझे तो पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं तो मैं तो केवल बताता रहूंगा, आगे आगे बढ़ता रहूंगा। लेकिन मैं 10-10 मिनट बोलूंगा, 5 मिनट 10 मिनट, फिर मैं आपको पूछूंगा कि आपने क्या समझा। जी, तो आपको बताना भी है मुझे। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने इस प्रकार कहा कि पहले जब हम माला करते हैं अभी, तो कभी कभी हमारे माला करते टाइम भी या पूजा करते टाइम भी बहुत गलत गलत विचार आते हैं। तो हमें लगता है कि हम किस प्रकार के भक्त हैं कि हमारे मन में अभी भी भगवान का नाम लेते हुए भी किस तरह के गंदे विचार आ रहे हैं। लेकिन जब हम पहले करते थे तो भक्ति में आने से पहले यही विचार हमें अच्छे लगते थे और हम उनको अपनाते थे। हमें पता नहीं चलता था कि ये गलत है। लेकिन भक्ति में आने के बाद, जैसे कि आपने कहा कि हम माला करते हैं, तो हमें हमारी गलती पता चलती है कि ये विचार गलत है और नहीं आने चाहिए। और फिर आपने उसके बाद में हम बताया कि जिस प्रकार एक मिट्टी पानी का ग्लास है, उसमें मिट्टी नीचे बैठी हुई है, अगर हम उसको चम्मच से हिलाएंगे तो क्या होगा, तो वो जो मिट्टी है वो ऊपर आने लगेगी ग्लास से। और इसी प्रकार जब हम माला करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही अनर्थ है, बहुत ही पाप है हमारे। तो जब हम माला करते हैं तो वो सारे अनर्थ जो है ऊपर आते हैं, और ऊपर आने से वो निकलते हैं बाहर, नीचे हट जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो जब हम माला करते रहते हैं, चाहे विचार आए, तब वो पानी भी साफ हो जाता है। जैसे अगर वो पानी उसमें हम और डालेंगे और मिट्टी है तो वो मिट्टी ऊपर आके गिर जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी साफ हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम माला करेंगे, गंदे विचार आएंगे, लेकिन एक बार जब हमारे अनर्थ निकल जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। तो ये मुझे इतना समझ आया ओके कि पहले ओके हमें गलती समझ नहीं आती थी, अभी गलती समझ आती है। ओके। और कोई नए भक्तों में कोई मुझे बताना चाहेगा? बहुत सारे नए भक्त आए हैं, थोड़ा सा आप सब लोग सब इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, केवल सुनते मत रहिए। अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको आपके मन को थोड़ा सा प्रेशर भी देना है कि मुझे कुछ बोलना भी है। एटलीस्ट आप फिंगर को रेस करेंगे तो आपको पता है कि शायद मुझे कुछ, मेरा नाम लिया जाएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो आपको, अगर आप ऐसे ही डल माइंड से बैठेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसके लिए आप
ओपन माइंड के साथ बैठिए, है ना। एटलीस्ट मैंने कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा है यहाँ पर, मैंने यही कहा है कि अभी तक मैंने क्या चर्चा की पिछले 10 मिनट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि प्रहलाद महाराज है, जब अपने पिता हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं तो हिरण्यकशिपु उसको गोदी में बिठाता है प्रहलाद महाराज को, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि प्रहलाद बेटा बताओ मुझे कि तुम्हारे गुरुकुल में तुम्हारे शिक्षकों ने तुम्हें क्या पढ़ाया। और प्रहलाद महाराज भी उनको अच्छा जवाब देते हैं, है ना। तो कोई कठिन प्रश्न नहीं है, तो आपको आना चाहिए, है ना। जी बताइए। जी ठीक है, मनोरमा तिवारी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कभी कृष्णा, कभी हमारे बोलिए। मन में आवाज मिल रही है गुरु जी? जी आवाज मिल रही है थोड़ा सा गुरु जी? आपको, जी आप थोड़ा सा अपने मोबाइल को ना थोड़ा सा पास लेके बोलेंगे तो अच्छा आवाज आएगा। जी कभी कभी हमारे मन में कुछ घृणित विचार जो घृणित छवि जो आती है माला करते समय, पाप करते समय, जो हमें पाप करने के लिए मजबूर करती हैं, हमें अपने अपने आश्चर्य होता है कि ऐसे विचार हमारे मन में क्यों आते हैं। क्या मैं भक्त हूँ कि नहीं हूँ? क्या मैं सही भक्त हूँ? भक्ति मार्ग में हमें इन घृणित विचारों को पहचानने में सक्षम, भक्ति मार्ग में चलते चलते फिर हमें इन विचारों को पहचानने में सक्षमता मिलती है। मतलब हम सक्षम हो जाते हैं कि ये गलत है और ये सही है, और फिर धीरे धीरे विचारों से हमें छुटकारा मिलेगा। जैसे जैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें सही गलत का परिचय मिलेगा। हरे कृष्ण। ओके जी ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। जी देवेंद्र उपकारे, आपको कुछ कहना है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण। मन का कभी स्थिर होना होता ही नहीं है कि माला जप करते वक्त। नहीं, हाँ अभी मैंने क्या बताया वो बताइए मुझे। जो पानी के गिलास में मट्टी का जो बताया वो, हाँ हाँ हाँ, क्या समझ में आया उसमें उसमें से आपको? ये बात सही है, ये होता ही है उसमें, लेकिन मन के विकार दूर नहीं होते। विकारों को अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि चम्मच हिला रहे हम तो अशुद्धि हमको समझ में आ रही है कि मेरे भीतर क्या है। हम जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो मुझे इतना पता चल रहा है कि मेरे में क्या कमियां है, क्या मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मत्सर है, ईर्ष्या है, ये सारे गुणों का हमको पता चलता है, बराबर है। तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने ऐसे, है ना, गंदगी ऐसे सामने रखकर कहते हैं ये देखो तुम्हारे अंदर क्या है। आई बात समझ में? तो भक्ति मार्ग से हमें ये फायदा होता है ना। तो जी, तो मन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह होता है जो विशेष रूप से उन चीजों को रिकॉर्ड करता है जो हमने अनुभव किया है अभी तक, है ना। माँ के गर्भ से निकलने से भक्ति मार्ग में आने के पहले, मतलब अब अगर मैं आज भक्ति में आया हूं तो कल तक मेरे मन ने बहुत सारे चीजों को अनुभव किया है और उसको एक रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड मतलब आपके मोबाइल में एक रिकॉर्ड बटन होता है, देखो वो रिकॉर्ड का बटन हम दबाते हैं तो हमारा आवाज भी रिकॉर्ड होता है, बराबर है, हमारा फोटो भी रिकॉर्ड होता है। तो उसी प्रकार से ये मन है, ये एक रिकॉर्डिंग बटन है, ये आंखें हैं, ये कान है, ये जिह्वा है, ये सब रिकॉर्ड किया हुआ है। समझ में आ रहा है? जी। तो ये मन का काम क्या है, जो जो मैंने अनुभव अब तक मैंने प्राप्त किए हैं बचपन से लेके अभी तक, ये मन उसको बार बार प्ले करता है। प्ले मतलब समझ में आया ना, जैसे आप रेडियो तब चलाते हैं ना, प्ले दबाते हैं तो वो फिल्म चलती रहती है ना प्ले दबाने के बाद। आई बात समझ में? तो वैसे ही हमारा मन है, वह ये रिकॉर्डिंग जो हुआ है उसको चलाता रहता है।
है ना। और फिर कितनी बार चलाता है ये, तो इसका उत्तर है ये बार बार चलाता है, रोज चलाता है। और हमारे भीतर कुछ भावनाएं प्रकट करता है ये। तो मेरा भी अगला सवाल है आपके पीछे सामने कि हमको इस संसार में किसने बांध कर रखा है, हमको इस संसार में किसने बांध कर रखा है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि हम सब लोग बंधे हुए हैं। घर में कलह होता है, फिर भी उसी घर में शाम को हमारे कदम लौटते क्या नहीं? पता है घर में जाने के बाद कुछ तो होने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे पैर है उसी घर के तरफ लौटते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन मुझे इस घर में बांध कर रखा है? जी माया ने बताइए। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माया ने। तनु जी, मोह माया। एक मिनट, आप कोई भी ऐसे डायरेक्ट कोई जवाब मत दीजिए। तनु माता जी, आप बिल्कुल मत बोलिए, है ना। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा नाम भारती है, मेरी बेटी के नाम से वो तनु लिखा दे, उसका मोबाइल है, उसी के नाम से सब कुछ है, तो वही में उसमें वही नाम आ गया है, भारती नाम है जी जी मेरा जी, प्रभु। ओके। तो जी बताइए हिमांशु रे। प्रभु जी, इस जगत का जो मोह माया है हम लोग को उसमें खींचता है, उसकी वजह से ये हम लोग ये मतलब हो जाता है वही। आपने कुछ ओके, मैंने सवाल पूछा है कि हमें इस संसार में कौन बांध के रखा है, ये सवाल है मेरा। जी राज दुलारी। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरे को तो ऐसे लगता है कि मेरे मन ने मेरे को बांध के रखा हुआ है। वो मोह ममता में इतना फंसा हुआ है मेरा मन कि मेरे को घर की याद आती है। ओके हरे कृष्णा जी गुरुजी। जी, धन्यवाद। नेक्स्ट जी सुभाष पाटिल प्रभु। जी नेक्स्ट रूपा विश्वास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हम काशी में आए हैं तो आपका क्लास ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मेरा तो यही मानना है कि हम लोग को मोह माया से बांध के रखता है। ओके जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हमारी जी, आसक्ति हमें बांध के रखती है, हमारी प्रपंच के आसक्ति प्रति हमें बांध आसक्ति, के रखती है। ओके प्रपंच के प्रति आसक्ति। जी, तो हमको इस संसार में आसक्ति बांध के रखा है। और कोई? जी ओके नेक्स्ट नरेश भाटिया। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरा हाँ कहना है, मैं ये सोचती हूँ कि हम अपने संबंधों के प्रति इतने आसक्त रहते हैं जिससे हम खुद ब खुद ही बंधे हुए हैं। ओके जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रीति दबास। कृष्ण बाबा। गुरुजी प्रकृति के 3 गुण। ओके, प्रकृति के 3 गुण हमें बांध के रखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। गुरुजी, हमारी आसक्तियां हमें बांध के रखती हैं। आसक्ति हमें बांध के रखी है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आसक्ति के पहले भी एक चीज आ जाती है, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। इच्छा होती है, पहले हमारी मन में इच्छा आती है जिसकी वजह से हम बन जाते हैं। ओके, इच्छा। जी इच्छा मतलब जी। और सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण मुझे मेरे को भी यही लगता है गुरु जी कि हमारी प्रबल इच्छा जो होती है वही बांध कर रखती है अभी। ओके, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम खुद हैं जो हम सब बांध के रखते हैं। जी मैंने ही रस्सी ली और बांध के रखा है अपने आप को, ऐसा कहना है। मतलब हमारी इच्छा, हम इच्छा करेंगे, फिर हमारी आसक्ति फैमिली के प्रति रहेगा। अगर जब तक हम उस चीज से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम उसमें बंधे रहेंगे। गुरुजी हरे जी कृष्णा। ओके, रेखा पायल।
हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम से भक्तों को दंड प्रणाम। मुझे लगता है कि हमारी जो चिंतन है, जब हम चिंतन करते हैं तो चिंतन से ही आसक्ति उत्पन्न होती है, तो वो चिंतन ही हमें बांध के रखता है कि हम बस सोचते हैं। जी 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 जी। तो आप सभी लोगों ने उत्तर देने का प्रयास बहुत अच्छा किया। इसका सही उत्तर है कि हमारी जो इमोशन है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे परिवार के प्रति, हमारे घर के हर एक वस्तु के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति, वो भावनाएं हमें इस संसार में बांध के रखती है। आई बात समझ में? वो जो भावना है ना, ये भावना दिखती है क्या हमें? अब ये भावना किसी लेडीज का नाम हो सकता है, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं। भावना मतलब इमोशन। इमोशन मतलब, चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे कोई माँ और बेटा है ना, बेटा अगर माँ माँ करके अगर पुकारते हुए आता है, तो अचानक माँ के मन में कुछ होने लगता है कि नहीं? वो तुरंत दौड़कर अपने बेटे को गोदी में लेती है। तो क्या ऐसा होता है जिसके बच्चे के प्रति इतनी आसक्ति हो रही है? तो उसी को भावना कह रहे हैं। हम सब लोग भावनाओं की अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हैं। आई बात समझ में? हम सभी लोग, सभी, मैं, आप, सभी बराबर है। इसलिए दुख मिलने के पश्चात भी किधर भागते हैं? उधर ही भागते हैं, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, बंधन में हैं। ठीक है, कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए जी। चाहे फिर वो पुत्र और पिताजी का हो सकता है, चाहे फिर वह पति पत्नी का हो सकता है। इस संसार में सबसे जो गहन रिश्ता है वो पति पत्नी का माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो दुख है, इस संसार के जितने भी क्लेश है, 3 ताप है, वो उसी संबंध में से ज्यादा प्रकट होते हैं। जी, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तीव्र आसक्ति है ना, इमोशन, भावनाएं। क्या हम इस भावनाओं को काट सकते हैं चाहकर भी? कोई इसके बारे में मुझे बताएगा? थोड़ा सा और मैं डीप में जाकर सवाल पूछ रहा हूँ आपको। अगर मैं खुद चाहूँ इस इमोशन को कट करूँ, कट करके कैंची की तरह, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? जी, फिंगर को रेज कीजिए, मैं नाम लेता हूँ, है ना। एक हाथ दो ही कोई सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी शुरू हुआ है ना। जी जी, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। नहीं काट सकते गुरु जी। क्यों नहीं काट सकते? जी, क्योंकि जब तक हम गुरु के संपर्क में नहीं जाएंगे और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, और जब तक ना, तब तक नहीं काट सकते। मन से तो नहीं काट सकते, गुरु के संपर्क में जाएंगे तभी हो सकता है। ओके, संपर्क में आने के पश्चात काट सकते। जी, और कोई इसके ऊपर उत्तर? शुभांगी पाठक। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, नहीं काट सकते क्योंकि परिवार के मोह माया से बंधे हुए रहते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं काट सकते। जी ओके जी। अभी यहाँ पर मैं और एक सवाल पूछ रहा हूँ, कितना लोग चाहते हैं कि मैं इस बंधन को काट दूं? वो पहले मुझे बताइए। जी जी, कितना लोग सोचते हैं कि मैं इस बंधन को, है ना, काट दूं करके? जी, क्योंकि वो इच्छा भी होनी चाहिए ना। जी, तो कम से कम 40 लोग हैं 100 में से। बाकी के 60 लोग सोच रहे हैं, शायद हो सकता है काटू या नहीं काटू, घर वाले क्या बोलेगी या घर वाले क्या सोचेंगे, है ना। बहुत सारे सवाल आ सकते हैं मन में। जी, तो ठीक है, तो हम और थोड़ा सा इसमें डीप में जाएंगे। पहली बात है कि जो हमने सवाल पूछा था आपको कि क्या मैं खुद काट सकता हूँ उस बंधन को, तो इसका उत्तर है नहीं। तो मुझे किसी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो है आध्यात्मिक गुरु या फिर कोई भक्त, कोई वैष्णव। ठीक है, तो मन को आपने समझ लिया। ये मन क्या है? एक रिकॉर्डिंग बटन की तरह है, प्ले बटन। जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, ये प्ले बटन दबा रहता है, और रिकॉर्डिंग का प्ले बटन, और ये रिकॉर्डिंग ये करता ही रहता है, पूरा सारी चीजें रिकॉर्ड करता है ये, है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि अचानक आपका कोई 9th स्टैंडर्ड में अगर आपका कोई मित्र है जो आपको 20 से 25 साल के पश्चात दिखाई दिया,
या उसका टेलीफोन आया, तो बताइए मुझे कि आपके मन में उसके बारे में विचार आएंगे या नहीं आएंगे? आप एक्साइटेड होंगे या नहीं होंगे? बताएं, होने की संभावना है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ, हम एक्साइटेड होंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे, शायद हम घर वालों को बताएंगे कि मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया था इतने सालों के पश्चात, पता नहीं कैसे नंबर आया, फेसबुक से मुझे नंबर मिला हो उसका, शायद उसको उस इसलिए काफी विचार आ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? मन एक स्टोर हाउस है। ओके, ठीक है, तो यहां तक मैं क्लियर करता हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो जी, तो इसलिए आनंद के लिए हमारी खोज के जवाब में मन समय समय पर उन चीजों के छापों को दोहराता रहता है, क्योंकि हम आनंद चाहते हैं ना। तो मन है ऐसे ही भूतकाल में से कोई अच्छे अच्छे गुणों को वह खड़ा कर देता है लाकर, जिसका हमने अपने भूतपूर्व भक्तिपूर्ण जीवन में पहले आनंद लिया था। जैसे आप में से कितने लोगों को कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि आपके कॉलेज के लाइफ में जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में घूमते थे, मजा करते थे, फिल्में देखने के लिए जाते थे, क्या कभी ये विचार आते हैं आपके मन में या नहीं आते हैं? आते हैं विचार, क्योंकि हम आनंद की खोज में है ना। तो हमारा मन है ना, जो हमने आनंद अनुभव किया है अभी तक, वो रिकॉर्ड हुआ है। और जब आप दुखी रहेंगे ना, तो ये मन फिल्म की तरह चलाता है उसको, बार बार हमारे मन के ऊपर उसका बम्बार्डमेंट होता है और फिर वो भावनाएं जगाता है। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया? उदाहरण के लिए मैंने कहा कि कोई भी पास चीज ले लो, चाहे आपने कोई शादी अटेंड की होगी, बहुत नाचे होंगे, बहुत आपने कुछ कुछ खाया होगा, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपका मन रिकॉर्ड किया है। इस प्रकार कृष्ण केंद्रित धारणा की पुनरावृत्ति को ट्रिगर करके हम अवांछनीय पुनरावृत्ति को दबा सकते हैं। तो कैसे हम इसको दबाएं, इमोशन को? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में कि अगर कोई भगवान के केंद्रित विचारों की पुनरावृत्ति को ट्रिगर करेगा, मतलब अपने भीतर प्रवेश कराने के लिए कोई मार्ग ढूंढेगा, तो फिर ऐसे जो विचार है ना, हमारे भूतपूर्व विचार, उसको हम दबा सकते हैं। आपने सुना है कि अगर अगर कोई बुरे विचार है, तो बुरे विचारों को अगर छोड़ना है तो अच्छे विचारों को जमा करना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम सुबह जप करते हैं, अच्छे से जप करेंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, और फिर हमें बीच में अगर 10-15 मिनट मिले तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अभी अपने देखो 3 घंटा अपने मन की साफ सफाई कर दी हमने, बराबर है? 3 घंटा साफ सफाई की, अभी 15 मिनट मुझे मिले तो मैं कहाँ जाऊंगा? अभी फेसबुक पे जाऊंगा कि नहीं? होता है ऐसे, मोबाइल हाथ में पकड़ेंगे, थोड़ा सा 15 मिनट मन कहता है अरे देखो देखो कोई भजन सुन लो जरा, 15 मिनट है, तो भजन के बहाने मोबाइल हाथ में लेते हैं, लेकिन क्या देखने के बाद मोबाइल रखते हैं? आपको पता होगा, है ना? होता है ऐसा, बहुत होता है ऐसा। और मोबाइल रखने के बाद ये मन बोलता है तो बोले ये मोबाइल क्यों उठाया था? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? जी। तो इस तरीके से मन हमसे गुगली खेलता है, और ये रोज होता है, और ये रोज हम होने देते हैं, बराबर है? तो अभी मैंने 3 घंटा मैंने साफ सफाई की मन की, और 15 मिनट में मैंने क्या किया? कचरा डाल दिया। आई बात समझ में क्या हो रहा है? 3 घंटा मैंने साफ सफाई की, 15 मिनट मैंने कचरा डाल दिया वापस। कुछ होने वाला है फिर? क्या भगवत धाम जाएंगे ऐसा करके? ऐसा करके तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसके लिए मोबाइल हाथ में लेने से पहले आप मोबाइल को प्रणाम कीजिए। कहिए कि मुझे कोई गलत जगह पर लेके जाओ, है ना? क्योंकि
एक बार हम मोबाइल रूपी माया को गले लगाए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मोबाइल आपको कृष्ण की याद कराए। कई बार ऐसा होता है कि ये मोबाइल मुझे कृष्ण की याद कराएगा, लेकिन जैसे हाथ में आता है तो हमारा मन तो बहुत दूषित है, बहुत नास्टी है, क्योंकि इसमें काफी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो ये ऐसे ही साइट पे जाता है जो भौतिक चीजें होती है, और फिर हम घूमते रहते हैं जब तक कि कोई हमको आवाज ना दे, बराबर है। फिर हम मोबाइल रखकर हम चले जाते। तो इस तरीके से हम इन रिप्ले की घटना को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते। जी, यहाँ पर किसी को कुछ प्रश्न है जो अभी तक मैंने अभी चर्चा की? यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने कुछ दिए, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, या आप इसको अग्री करते हो कि ऐसा ही होता है? ओके ओके, शिवानी बिश जी जी, नेक्स्ट शिनू मिश्रा। जी, शिनू मिश्रा बोलना है, ठीक है, ओके। तो आवाज आ रहा है मेरा, अशोक चावला प्रभु? आ रहा है गुरुजी, क्लियरली आ रहा है। हरे आ कृष्ण। रहा है ना? ठीक है, हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। आवाज आ रही? हाँ जी आ प्रभु रही जी, है। जैसा कि आपने बताया कि ये पुरानी बातें जो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं और ये आती भी है, ये चीज ठीक है कि जब हम कभी माला अच्छे से नहीं होती है या हम कोई चीजें ऐसी देख लेते हैं जो माइंड में जो नहीं देखनी चाहिए, नेगेटिविटी चीज, तो ऐसा होता है कि मतलब जो पीछे के रिकॉर्ड होते हैं हमारे पिछली लाइफ के, वो हमें बार बार आते हैं ये चीजें। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि माला अच्छे से ना होना या कंप्लीट 16 राउंड ना होना, तो ये चीजें हमारे लिए लौट कर आती हैं। और जो बुरी आदतें होती हैं वो भी हमारे अंदर फिर दोबारा से आ जाती हैं, जैसे चाय कॉफी का मन करना, बाहर की चीजें खाने का, जो हमारी मनपसंद चीजें थी पहले, तो उनका फिर से मन करने लगता है खाने का। ये चीजें होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ ओके जी। तो ओके, ऐसा किसी का अनुभव है कि आपने कोई चीज छोड़ दी हो भक्ति में आने के पश्चात, और फिर आप बाहर की दुनिया में चले जाते हैं तो वो आपको हॉन्ट करती रहती है, अरे खा लो खा लो खा लो करके? ऐसा किनके साथ ऐसा होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि अभी आपने कोई चीज छोड़ दी हो और आप उसको अभी आ, है ना, बाहर की दुनिया में चले जाने के बाद मन उकसाता रहता है, खा लो, तो 2-3 बार हम मना करते हैं मन को, लेकिन चौथी बार हम खा ही लेते हैं और फिर 5वीं बार पछताने लगते हैं। ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए। कोई भी चीज हो, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, या कोई आपका अनुभव हो। जी, ऐसा होता है, ठीक है जी। तो आप सब लोग अग्री करते होंगे किस तरह से मन, आप देखिए ये मन किस तरह से हमें, है ना, गड्ढे में गिराता है। अभी तो सब कुछ ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये मन भी सुन रहा है आपकी बातें, पता है? ये मन अभी पता है क्या सोच रहा होगा? भैया अभी 4:30 बजने दो, है ना, ये सेशन हो जाने दो, फिर तेरे को देखो मैं कैसा करता हूँ, कैसे नचाता हूँ तुमको मैं, देखो देखो, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा क्या क्या कराता हूँ। अच्छा तो प्रभु। हाँ जी, बोलिए। मेरी आसक्ति और किसी चीज में नहीं है, लेकिन चाय में बहुत है। बहुत हाँ मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 4-5 पीती हूँ, लेकिन 3 तो चाहिए। सुबह में 3, अगर नहीं हुई तो शाम को 3, मतलब 2 हाँ सुबह 1 शाम को, 1 सुबह 2 जी शाम जी। को, ऐसे ही हो। मतलब अगर नहीं, हाँ डॉक्टर ने भी मना कर रखा है कि नहीं पीजिए। और आपने, जब से हम आपके यहाँ जुड़े हैं तब से आपने भी हर दिन बताया है कि चाय नहीं पीना चाहिए, कृष्ण को चाय पसंद नहीं है, नशा हाँ होता हाँ है उसमें, कैफीन होता है। लेकिन हमारी चाय छूटती ही नहीं, नहीं पीते हैं तो मेरी आंखें दुखती हैं, सर दुखता है, और जब भी पी हाँ लेते हैं तो लगता है कि दुनिया की सारी एनर्जी तो इसी में पड़ी है। हाँ हाँ ऐसी हाँ, अच्छा हालत है। लोग। जी जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप अभी 4-5 दिन हो गए ना, आप कंटिन्यू आ जाइए, 1-2-3 महीना आप सुनिए एक अच्छे से, हफ्ता हो आज जाएगा। मुझे कितना हो गया।
जी 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 जी, कोई एक बात हफ्ते नहीं। से ज्यादा हो गया मुझे आके, लेकिन नहीं छूट रही है। जैसे लग रहा है कि जैसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे और ज्यादा लालच आ रही है उसके प्रति। मन में हाँ, लगता है कि बस छूटेगी ही नहीं। नहीं, इसके लिए एक प्रोग्राम होता है। पहले तो आपको सुबह जल्दी उठ के जप करना होगा, है ना। कोई भी आसक्ति को छोड़ने के लिए सुबह आपको, हमारा 4 बजे एक सेशन चलता है, तो हम सभी कम से कम 50-60 भक्त, 100 लोग आते हैं उसमें भी, लेकिन 4 बजे 50 लोग रहते हैं, फिर 4 से लेके 6 बजे के बीच और 40-50 लोग ज्वाइन होके अपना जपा करते हैं। तो हमें कोई भी अच्छी चीज को निभाने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है ना। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि साधना से ही मैंने ये शक्ति को अपने भीतर प्रकट किया, जिससे मैंने चंद्रगुप्त को एक राजा के रूप में प्रशिक्षित किया, है ना, और फिर दुनिया में उसने राज करा। तो जब तक हमारी साधना अच्छे से नहीं होती है, हम जीवन में जो मैं कुछ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, आप कुछ फॉलो ही नहीं कर सकते। तो सुबह 4 बजे उठ के जपा करना होगा। और फिर अभी चाय आप अगर 3 बार पी रही होगी दिन में, तो आपको पहले अभी शुरुआत में आपको 2 बार आना होगा उसको, फिर 15 दिन उसको फॉलो करो, फिर 15 दिन आगे के 1 बार पियो। आई बात समझ में? फिर 3 दिन में 1 बार पियो, ऐसे 15 दिन करो। तो ऐसे धीरे धीरे किसी भी चीज को छोड़ा जाता है। नहीं तो फिर आपको आपका मन, है ना, अभी आप छोड़ेंगे तो फिर और 5 गिलास हाँ, पीने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है। मन बहुत विचलित होता है जब सोचते हैं कि 2 घंटा लेट हो जाए, चाय नहीं पीते हैं, देखे रह लेते हैं क्या, तो और ज्यादा मन उसी पे ध्यान, कुछ भी काम करते रहेंगे ध्यान चाय पे रहेगा कि एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। जी जी, अभी ऐसी आप कोई कंडीशन चिंता मत कीजिए। अभी आप चाय के बारे में ज्यादा सोचिए मत, है ना। अभी आप यहाँ पर आपका दिमाग लगाइए। ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे तकलीफ होती है ना, मेरी शरीर की जो हाँ कंडीशन है वो उसको मतलब सूट नहीं करता। डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है कि एक भी मत पीजिए, लेकिन बिना उसके हम रह ही नहीं पाते हैं। पी हाँ, लेते तो हैं, कभी देखो तकलीफ होती है, ये एसिडिटी आदत, वगैरह अभी जो मैंने आपको कहा है ना, वो पहले करके बताइए मुझे। अभी मैंने कुछ कहा कि नहीं आपको? मैंने कुछ चीजें बताई आपको, तो उसको आप कीजिए पहले 1 हफ्ता कम से कम, और फिर आप मुझे बोलिए, है ना। मैंने कहा कि सुबह पहले 4 बजे आप उठिए, और फिर, है ना, दो दो बार अभी फिलहाल आप 1 हफ्ता चाय पीजिए, है ना। ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। धन्यवाद। जी जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि हमारा मन अभी इस तरह से हमको देख रहा होगा, है ना, जितने भी लोग हैं, कि अभी आप ध्यानपूर्वक प्रवचन सुनिए, लेकिन ये व्यक्ति जब चला जाएगा लॉग आउट होके, फिर आप किसका सुनना है आपको? मेरा सुनना है। मैं आपका मन हूँ, मिस्टर माइंड, बराबर है। तो अभी जो जो हमने यहाँ पर कहा है, तो आपको पता है कि ये सब फॉलो करने के लिए एक शक्ति चाहिए मेरे अंदर। कितने लोग इसको अग्री करते हैं कि आप बातें बहुत अच्छी कही है, लेकिन पता नहीं कि ये मुझसे फॉलो होगा कि नहीं होगा। मैं तो यहाँ पर सुनने के लिए आ रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बताते, सब कुछ आ रहा है, लेकिन इसको फॉलो करना ना, जब मैं इसको फॉलो करने जाती हूँ ना, मेरा साथ नहीं देता है। कितने लोगों का प्रॉब्लम है? ये सबका प्रॉब्लम हो सकता है ना। जी जी, यहाँ रोज रोज हम सत्संग करते भी है, लेकिन वही व्यक्ति है जिसने आध्यात्मिक है अपने जीवन में, किसी ने गुरु को धारण किया है और उसने पर वो चल रहा है श्रद्धा से, विश्वास, वही व्यक्ति है वह को अपने जीवन में अपना सकता है, कार्य कर सकता है। तो उसके लिए 2 चीज है। सुबह 4 बजे उठकर हम जब, है ना, पिछले 20 साल से मैं स्वयं बजे उठकर जपा करता हूँ मेरा। अभी तक बीमारी के समय ही मैं नहीं उठता हूँ कभी, लेकिन अक्सर अगर स्वास्थ्य मेरा कैसा भी है कि उठने का प्रयास मैं करता ही हूँ, है ना। मुझे एनर्जी मिली है अभी तक, तो उसके द्वारा फिर सही क्या है गलत वो बहुत जल्दी पता चल जाता है। और सारे लोगों को मैं अपना समय देकर उनके करता हूँ। तो ये आप भी कर सकते, तो लेकिन साधना, है ना, साधना मतलब सुबह 4 बजे भगवान के नाम में
को डुबाना होगा। ये मन हमारा अनंत अनंत जन्मों से माया रूपी सागर में है। अभी हमें इसको कृष्ण रूपी सागर, और सुबह 4 से 6 ये समय इतना है कि उसमें 3 गुणों का प्रभाव ही नहीं। तो इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन कि कम से कम आप ये ट्रायल वर्जन कीजिए, ट्राई कीजिए। दावा है कि जरूर आप हरे में कृष्णा कुछ ना गुरु कुछ जी, आवाज परिवर्तन। नहीं आ रही गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है। आवाज आ रही है। पानी पी लेंगे क्या बाबा? ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे। अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। आ रहा है हाँ, आ रहा है गुरु जी अभी आ आवाज। रहा है? जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमें जो शक्ति चाहिए वह सुबह के सत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा बाकी है, तो मैं इसको खत्म करता हूँ इस चीज को। तो अगर हमारा मन रिप्ले चलाता है ना, तो इसमें काफी सारे इमोशन आते रहेंगे, तो हमें उनके साथ खेलना नहीं है। हमें मानसिक रूप से अगर हम खेल गए तो फिर वह मन से शारीरिक रूप में विकृत हो जाएगा, और फिर हमारा पतन हो सकता है उससे। तो ये इमोशन आएंगे, ये रोज होगा। रोज प्ले बटन दबाएगा हमारा मन, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। लेकिन उस प्ले बटन को हमको स्वीकार नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे अगर आपको कोई कॉल आता है तो उसमें 2 बटन होते हैं। कौन से 2 बटन होते हैं? एक्सेप्ट और रिजेक्ट। होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। अगर कोई कॉल करता है तो उसको कट करना भी आपके हाथ में है, उसको रिसीव करना भी आपके हाथ में है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। तो ये मन हमारे पुराने बातों को लाएगा हमारे अंदर, वो मन का काम ही है। लेकिन हमें रिसीव नहीं करना है, उसको रिजेक्ट करना है। हमें उन भावनाओं के साथ खेलना नहीं है। अगर हम इसमें भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होते हैं तो ये दोबारा रिप्ले जल्द ही खत्म हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? हम रिसीव करते हैं, और रिसीव करने से फिर ये और तेजी से दौड़ने लगता है। तो इसके लिए इसमें एक ही ऑप्शन है कि हमारा मन ये दृढ़ता पूर्वक गुरुजी आवाज बंद होगी फिर। इस प्रकार
आवाज नहीं है। वापस चलिए। वॉइस आपकी चली जाती है। अभी आ रही है। ओके, हरे कृष्णा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर अभी हमारे अंदर कोई ऐसे विचार आने लगे तो क्या करना है हमें, कौन मुझे बताएगा? अगर अभी मैं आपको कहूँ कि हमारे मन में ये विचार आने लगे तो आप क्या करेंगे? मैंने अभी क्या कहा, ये विचार तो आते रहेंगे, इसको क्या करना है? जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अगर वो विचार आ रहा है तो हमें उसका डिक्लाइन करना है, मतलब आ रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करना, डिक्लाइन कर देना है, वो अपने आप चला जाएगा। हाँ, तो ये हमारे हाथ में है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करना ये मेरे हाथ में है, रिजेक्ट करना हम कौन सा बटन दबाते हैं? सात्विक वर्मा, कौन सा बटन दबाता है तुम? ज्यादातर तो एक्सेप्ट ही दबाते हैं। एक्सेप्ट ही दबाता, हाँ बराबर है ना। तो एक्सेप्ट बटन दबाते हैं, इसके लिए गड़बड़ हो रहा है। बराबर है। तो हम सबका प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट बटन दबाते हैं, रिजेक्ट बटन कोई नहीं दबाता है। कोई दबाना चाहेगा अभी क्या? कोई नहीं बता, क्योंकि उसमें बहुत मजा आ रहा है ना। एक्सेप्ट करने में मजा आ रहा है, रिजेक्ट करेंगे तो मजा सब चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमको उनके साथ खेलना नहीं है। हम लोग क्या है, हम बोलते हैं हम माया, हम इतने बड़े हीरो है कि हम माया से भी खेल लेंगे। बराबर है। हम इतने बड़े हीरो है कि हम माया से भी खेल लेंगे। हमको तो कृष्ण भक्ति में तो बहुत साल हुए हैं, हम माया को भी टक्कर दे सकते हैं। तो हमारा ऐसा कॉन्फिडेंस होता है। तो इसके लिए फिर माया हमको बोलती है, आजा भाई, तेरे को मैं दिखाता हूँ अभी। तो इस तरह से फिर माया हमको दबोच लेती है। तो इसके लिए ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्सेप्ट बटन नहीं दबाना है। दूसरा ऑप्शन है कि इतना हम अपने आप को भगवान की कथा में व्यस्त रखने चाहिए, भगवान के भक्ति में, ताकि ये धीरे धीरे सारे इमोशन खत्म हो जाए। कौन से? भौतिक इमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मैंने काफी चीजें बताई है आज जो हमारे लिए जरूरी है। तो कौन मुझे बताएगा कि आज हमने क्या क्या चर्चा की बहुत अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से? जी, कौन मुझे बताएगा आज हमने क्या चर्चा की? जी, कोई तो बताइए। नहीं तो मेरा मन भ्रमित हो जाएगा फिर। जी जी, कौन मुझे बताएगा क्या आज हमने चर्चा की? फिंगर को रेज कीजिए। जी, आज मैंने क्या चर्चा की? जी, ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जिस बताया था कि हमें पता चलता है कि भक्ति में आने के बाद कि जो माला करते टाइम भक्ति मतलब कथा सुनते टाइम कुछ भी गलत विचार हमारे मन में आ रहे हैं, तो भक्ति करने के बाद धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये हमारी अपनी गलती पता चलने लगती है। ये सबसे पहले आपने बताया, जिसमें अपने चम्मच और वो पानी का और उसमें गंदा जो मिट्टी जम जाती है उसका उदाहरण दिया था। फिर आपने बताया कि हमें जो है संसार में क्या चीज़ बांध के रखती है। तो यहाँ पे आपने बताया कि जो हमारे इमोशन होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती है वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति या घर की चीज़ों के प्रति, तो जो भावनाएं होती है वही जो है हमें इस संसार में बांध के रखती है। फिर इसमें आपने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार एक माँ जब बच्चा उसको पुकारता है या कुछ चीज़ बोलता है तो उसके प्रति प्रेम आता है, उसको कुछ भावनाएं आती है, तो वो जो भावनाएं होती है वही हमारी आसक्ति होती है और वही हमें बांध कर रखती है। फिर यहाँ पे आपने बताया कि हम आसक्ति को कैसे काट सकते हैं, तो स्वयं से काट सकते हैं या फिर किसी की सहायता से। तो यहाँ पे आपने बताया था कि हम स्वयं से आसक्ति को नहीं काट सकते, हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, तभी हम अपनी आसक्ति को काट सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने बताया था कि
यहाँ पे अपने फोन में भी बताया था कि फोन जो है माया का सबसे बड़ा प्रभाव है आज के टाइम पे, क्योंकि हम अभी भक्ति में है तो हम सत्संग के बहाने फोन में जाते हैं, जैसे सोचते कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे, लेकिन जहाँ पे हम 5 या 15 मिनट से उठ के जाते हैं वहाँ पे हमें आधा घंटा जो हमें गलत उसमें लेके ही जाएगा, तो उसको आपने बताया कि उस चीज में नहीं जाना है। फिर आपने बताया कि मन जो है स्टोर हाउस होता है, और जिस प्रकार यहाँ पे आपने बताया कि कोई पुराना दोस्त हमें मैसेज करता है तो कुछ भावनाएं जो होती हैं वो हमारे अंदर आती है, कुछ यादें जो होती है वो आती है, क्योंकि कुछ पुरानी मेमोरीज होती है जो मन स्टोर करके रखता है, तो वही यादें आती है और हम घर में बताते हैं। तो यहाँ पे आपने बताया कि जो मन होता है वो स्टोर हाउस होता है। फिर यहाँ पे अभी आपने बताया कि लास्ट में अभी मैंने गुरुजी ये लिखा है कि मन में जो गलत विचार आते हैं तो हमें उन विचारों को जो है नहीं करना है, हमें उनको पे ध्यान नहीं करना है, बल्कि हमें जितना ज्यादा विचार आते हैं गलत, हमें उतना ज्यादा भगवान की कथा में, माला में रुचि पैदा करनी चाहिए, मतलब ध्यान लगाना चाहिए, ताकि जो भी ये विचार है वो ना पाए। मैंने इतना ही लिखा है गुरुजी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके जी, वेरी गुड। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? कोई पॉइंट मिसिंग आपको लग रहा है? रूबी कुमारी। जी हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी आपने बताया था कि इमोशंस सब आते हैं तो उसको कैसे दबाया जाए, तो आपने बताया था उस वक्त हमें ऐसे चीजों को अपने आगृत करना चाहिए जो हमें भक्ति से है, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु के प्रवचन सुनना चाहिए। जी गुरु जी, आपने मैं थोड़ा लाइन जोड़ा है इसमें, तो हमें उस चीजों को उत्पन्न करना चाहिए हमारे अंदर। उसके बाद आपने बताया जो हमारे गंदे विचार हमारे अंदर आते हैं तो उसको कैसे दबाया जाए, तो पहले हमें गंदे विचार आने से पहले हमें अपने अंदर अच्छे विचार डालने पड़ेंगे, तब हम जाके उसको विचारों को दबा सकते हैं। उसके बाद आपने बहुत सुंदर यहाँ पर लाइन जो लास्ट वाली मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, कि जब हमारे पास इमोशंस के जो पहले के हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं जब हमारे सामने आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिसीव करना है, उसको डिक्लाइन करना है। तो हम ज्यादातर तो हम यही करते हैं, क्योंकि हमारे की आदतें होती है एक्सेप्ट करने की, तो हम एक्सेप्ट ही करते रहते हैं। तो आपने जो अभी बताया तो हमें इसको तो शायद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे ज्यादातर, ये एक्सेप्ट की आदत हो गई है तो उसको डिक्लाइन करने के लिए मुझे उसके लिए अभ्यास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जन्मों का बना हुआ है संस्कार है, तो इस संस्कार को निकालने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत सारे विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए पहले डिक्लाइन करना सीखना पड़ेगा मुझे, यही चीज। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ओके, तो हमारा समय हो चुका है, तो कल हम एक नए विषय से हम आपके सामने आएंगे। जो भी नए भक्त आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ये सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। कितने लोगों को आज कुछ सीखने को मिला? फिंगर को रेज कीजिए कि कुछ नई बातें जाननी पड़ी। जो कुछ प्रश्न है जो मुझे उकसा रहे थे कई दिनों से या कई सालों से, जिसके उत्तर मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, ऐसा लगता है आप लोगों को? जी, ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आते रहिए और हम कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन है वह आपके शुभारंभ का दिन ठहरे, और आप इसी तरह से सत्र में आते रहिए। रोज रोज अगर कोई व्यक्ति आएगा तो भगवान उसको गंभीरता से लेंगे। अगर आप भगवान के लिए समय निकालेंगे तो भगवान आपके लिए समय निकालेगा। तो इसके लिए समय निकालना हमें चाहिए। समय किसी के पास होता नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण गुरुजी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।